जी, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज का हमारा अगला लेसन फ़ेल माज़ी मुकम्मल यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है? इसमें थोड़ी-सी बारीकियाँ आएँगी, वो हम साथ-साथ समझेंगे, देखते हैं। इसकी उर्दू में पहचान क्या है? चुका था या लिया था। यानी मैं चाय पी चुका था, मैंने चाय पी ली थी, एक ही बात है। जैसे कि प्रेज़ेंट परफेक्ट मैंने आपको समझाया था कि लिया या चुका एक ही चीज़ है। इसको हम फ़ेल माज़ी मुकम्मल भी कहते हैं और फ़ेल माज़ी बईद भी। क्योंकि काम का होना या करना दूर के गुजरे हुए ज़माने में पाया जाता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं जी? पास्ट परफेक्ट। मैंने आपको जब प्रेजेंट परफेक्ट करवाया था तो उसमें आपको मैंने एक चीज़ समझाई थी कि माजी दो तरह का है, एक करीब और एक बाइद। फेल माजी करीब प्रेजेंट परफेक्ट कहलाता है, होता वो प्रेजेंट है, लेकिन चूंकि मौजूदा दौर में ही काम का मुकम्मल होना पाया जाता है, इसलिए उसको फेल माजी करीब कहते हैं। अब चूंकि ये दूर का है, यानी चुका था और चुका है में यही फ़र्क है। अब इसका जो फार्मूला लिखा है, सब्जेक्ट आता है, हेड आता है, थर्ड फॉर्म आती है, ऑब्जेक्ट आता है। थर्ड फॉर्म हमेशा परफेक्ट टेंस में आती है, ये मैंने आपको एक वीडियो में बताया। और एक और जगह भी है, यानी कि जितने भी पैसिव वॉइस हैं, जिस भी टेंस का पैसिव वॉइस बनाते हैं, उसमें हमारे पास वर्ब की फॉर्म थर्ड ही यूज़ होती है। अच्छा जी, इसमें मैंने एक जुमला लिखा है, एक जुमला मैंने ये लिखा है, मैंने नाश्ता कर लिया था। एक जुमला ये लिखा है, उसके जाने से पहले मैंने नाश्ता कर लिया था। ये फ़िक्रा एक ही हिस्से पर मुश्तमिल है, ये फ़िक्रा दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहले इसको ट्रांसलेट करके आते हैं, फिर इस पे आएंगे ताकि आपको सही क्लैरिटी हो जाए। आई हैड टेकन ब्रेकफास्ट। ये ब्रेकफास्ट लफ्ज़ नहीं है, ब्रेकफास्ट FAST फास्ट लफ्ज़ नहीं है, FAST फेस्ट, फेस्ट नहीं, फेस्ट दो तरीके से बनता है, FASTE या FAIST, ये बनेगा आपका फेस्ट, ठीक है। अब हमने सिंपल क्या कहना है, ब्रेक नहीं, ब्रेकफास्ट, ठीक हो गया जी। मैं साथ साथ बीच में आपको प्रोनाउंसिएशन भी आपको दुरुस्त कराता रहता हूँ। ये सिर्फ टेंसेज एक चीज़ नहीं होती कि जी हमें पहचान आ गई है जी, बनाने का तरीका आ गया जी, ये बात नहीं है। इसमें बहुत सारी चीज़ें जो होती है वो काउंट होती हैं, लिखने में भी और बोलने में भी। अब इसका इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, यही जो हेड है ये पहले आ जाएगा, ठीक हो गया जी, बाकी फिक्र में कोई तब्दीली नहीं होगी। और नेगेटिव किस तरह बनेगा, आई हैड नॉट, बाकी फिक्र में कोई तब्दीली नहीं होगी। यानी तब्दीली से मुराद क्या है जी, तब्दीली से मुराद यानी कि वर्ब की फॉर्म तब्दील नहीं होगी, ये एज इट इज रहेगी। कहाँ तब्दीली हुई थी, पास्ट इंडेफिनिट में हुई थी और प्रेजेंट इंडेफिनिट में हुई थी, ठीक है जी। अच्छा, अब दूसरा फिक्र आ गया, उसके जाने से पहले मैंने नाश्ता कर लिया था। दो इससे फिक्र के मैंने आपको बताया है, उसके जाने और एक है मैंने नाश्ता कर लिया था। तरीका क्या है, जो पहचान फिक्रे के आखिर में होगी टेंस वही होगा। अब लिया था या चुका था फिक्रे के आखिर में है, ठीक है, इसलिए ये प्रेजेंट ये पास्ट परफेक्ट का है। और तरीका भी यही है कि जिस टेंस का फिक्रा होता है उसी हिस्से का तर्जमा हम पहले करते हैं। अब हम इसी हिस्से का तर्जमा पहले करने लगे हैं, ठीक है। पहले ये देखते चलते हैं कि ये कौन से टेंस का है। ये पास्ट इंडेफिनिट का है, ये हिस्सा पास्ट इंडेफिनिट का है। तो उसके जाने का मतलब ये है कि वो गया। अब मैं आपको इसका बताता हूँ मफहूम क्या, यानी वो गया, उससे पहले मैं नाश्ता कर चुका था, इसलिए हम इसको यूं कहते हैं कि उसके जाने से पहले मैं नाश्ता कर चुका था, ठीक है जी। आप देखिए इसका तर्जुमा ये आप लिखा हुआ है, आई हैड टेकन ब्रेकफास्ट, ठीक हो गया जी। ये तो हो गया इस फिक्रे का तर्जुमा, ठीक।
अब ये बीच में क्या चीज़ है, से पहले, ये प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रेपोजिशन मौजूद है। ये वो लफ्ज़ होता है, ये वो हर्फ होता है कि जो दो फिगरों का आपस में, दो हिस्सों को आपस में जोड़ने का काम देता है। इसका अपना कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। इसको, इसके लिए कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, बिफोर, ठीक हो गया जी, बिफोर। अब हमने इसके बाद ब्रेकफास्ट के बाद लगाना है बिफोर। अब आ गया उसके जाने से पहले, यानी वो गया, ये पास्ट इंडेफिनिट है, फॉरन सेकंड फॉर्म लगाएंगे, ठीक हो गया जी। कौन सा फॉर्म लगाएंगे, फॉरन सेकंड फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। आई, नो सॉरी, ही है, ही वेंट, ठीक हो गया जी, क्लियर हो गया। ये पास्ट इंडेफिनिट का हिस्सा है, यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट यानी ही वेंट चूज करेंगे, ठीक। अब इसका सवालिया मनफी का तरीकाकार यही है कि ये हैड पहले आ जाएगा और जो नेगेटिव बनाएंगे मनफी जुमला, आई हैड नॉट हो जाएगा। बाकी यहाँ पर कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, ये एज इट इज़ ही वेंट ही नहीं उतरेगा, ठीक हो गया। क्योंकि असल फ़िक्रा कौन सा है, वो नहीं है, असल फ़िक्रा ये है। सवालिया फ़िक्रा किसका बनेगा, इस हिस्से का बनेगा, और नेगेटिव भी यानी कि मनफी जुमला भी इसी इसी हिस्से का बनेगा, ठीक हो गया जी। अब मैं आपको इमेजेस की तरफ लेके जाऊं ताकि वहाँ पर तफसील के साथ ज़रा अच्छी तरह मिसालें देख के वहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा कि पास्ट परफेक्ट का जो दुरुस्त इस्तेमाल, उसमें असल में ज़्यादातर फ़िक्र इस तरह के आ जाते हैं। ये तो अभी मैंने आपको बताया सिर्फ बिफोर का, इसमें और भी कई लफ्ज़ आते हैं, ठीक है जी। ये अब हम इमेजेस की तरफ जाते हैं, फिर वहाँ पर इंशाल्लाह सीखते हैं जी। अब हम पास्ट परफेक्ट की ये कुछ इमेजेस आपके सामने, यानी कि मैंने आपको बोर्ड के ऊपर तफसील समझाया था कि ये दो हिस्सों वाला फिक्रा भी है, इसमें इसमें एक हिस्से वाला फिक्रा भी आता है मेरे आने से पहले, और फिर दूसरा है डॉक्टर जा चुका था। अब चुका था या लिया था, ये जिस फिक्रे के आखिर में आ रहा है, तो तरीका कार यही है कि ये फिर उसी टेंस का फिक्रा है जो पहचान फिक्रे के आखिर में आ रही है। तो पहला हिस्सा है मेरे आने से, मेरे आने, मेरे आने का मतलब है मैं आया, उससे पहले ही डॉक्टर जा चुका था। ये जो से पहले है, ये बीच में प्रेपोजिशन है। नीचे देखें ग्रीन कलर में मैंने बिफोर को जाहिर कर दिया है कि ये प्रेपोजिशन क्या है, ये बिफोर है, यानी से पहले, ठीक है। द डॉक्टर हैड गॉन बिफोर आई केम। हमने दूसरा जो पहला हिस्सा था उर्दू में मेरे आने यानी मैं आया, उसका हम तर्जुमा किया कि आई केम, ये पास्ट इंडेफिनिट का हिस्सा है, और जो डॉक्टर जा चुका था ये पास्ट परफेक्ट का है। हैड द डॉक्टर गॉन बिफोर आई केम, द डॉक्टर हैड नॉट गॉन बिफोर आई केम। मैं बिल्कुल आपको बिल्कुल सादा सी सिंपल सी ज़ुबान में, सिंपल से अंदाज में, कि जिसमें आपको टेंसेस सही समझ आ सकते हैं, वो जो हमारी मादरी ज़बान है, हमारी जो नेशनल लैंग्वेज है उर्दू, उसी में से ही समझ आ सकते हैं। जिस वक्त ये टेंसेस वगैरह क्लियर होगा, जो इसके बेसिक्स हैं, बेसिक जो लेसन्स हैं ये कंप्लीट हो जाएंगे, तो उसके बाद फिर हम ज़रा थोड़ा से मज़ीद अपने स्टैंडर्ड को बेहतर करते हुए आगे जाए। चलिए जी, आज भी अगले इमेज की तरफ। यहाँ भी मैंने दो जुमले रख दिए हैं, एक जुमला जो है वो दो हिस्सों में रख दिया है और दूसरा जुमला एक ही हिस्से में रख दिया है। वहाँ पर भी एक हम नई चीज़ लेके आए हैं, से पहले और पहले ही का फ़र्क देखेंगे। धोबी आया, उससे पहले नौकर कपड़े धो चुका था, यानी कि अब हम इस तरीके नहीं बोलते होते ना, हम क्या कहते हैं, धोबी आने से पहले नौकर कपड़े धो चुका था। द सर्वेंट हैड वॉश्ड क्लोथ्स बिफोर द वॉशर मैन। बाद लोग इसको क्लोथिस को बजाय क्लोथिस बोलते हैं, थिस नहीं, क्लोथिस नहीं है, क्लोथिस है। वो क्लॉथ होता है, हमारे पास दो लफ्ज़ होते हैं, CLOTHE, ये क्लोथ होता है, क्लोथ, और एक होता है CLOTH, क्लॉथ। ये दुकानों पे आप देखते हैं ना जी, ये उर्दू में बोर्ड भी लगे होते हैं जी, असलम क्लॉथ डिपो, वो क्लॉथ यानी कि बगैर सिला कपड़ा। अब नौकर ने जो कपड़े धोए हैं वो सिले हुए कपड़े हैं। और दूसरा हिस्सा जो है उसमें हमने सेकंड फॉर्म यूज़ की है, क्योंकि धोबी आया, ठीक है, धोबी आने यानी धोबी आया, ये पास्ट इंडेफिनिट का हिस्सा है। दूसरे जुमले की तरफ आते हैं जी।
वो उसके जो इंट्रोगेटिव और नेगेटिव है वो तो एक इजी तरीके आपको समझ आ ही चुका है। हम अपनी उस पर टाइम ज़ाया करने के बजाय हम दूसरे जुमले पे आते हैं। वो पहले ही गाना गा चुका था, पहले ही। अब यहाँ पर बिफोर नहीं लगाएंगे बल्कि क्या लगाएंगे, ऑलरेडी, पहले ही। ही हैड ऑलरेडी संग अ सॉन्ग, थर्ड फॉर्म सिंग सैंग सॉन्ग, सिंग सैंग सॉन्ग, ठीक है जी। had he already sung a song, he had not already sung a song। इसमें ये आप याद रखें कि पहले ही और से पहले का फर्क। लड़कियां पहले ही पर्चा हल कर चुकी थीं। द गर्ल्स हैड ऑलरेडी सॉल्व्ड पेपर। हैड द गर्ल्स ऑलरेडी सॉल्व्ड पेपर, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। द गर्ल्स हैड नॉट ऑलरेडी सॉल्व्ड पेपर। लोगों के आने से पहले पुलिस चोर को गिरफ्तार कर चुकी थी। अल्लाह जाने ये कौन से मुल्क की पुलिस है जी। मैं तो अभी तक ऐसी पुलिस की तलाश में ही हूँ। लोग आते हैं, चोर का कचूमर निकाल देते हैं और अपने फैसले खुद ही करते हैं। फिर पुलिस आती है, फिर वो चोर को गिरफ्तार करती है, फिर जाके फिर आप समझ ही गए होंगे। पुलिस हैड अरेस्टेड द थीफ बिफोर पुलिस केम, पीपल केम। थर्ड सेकंड फॉर्म लगाएंगे, कम केम कम। कम की थर्ड फॉर्म कम ही है, सेकंड फॉर्म केम। Had police arrested the thief before police came? Police had not arrested the thief before police came.